हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट आओ सभी लोग और शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग बोर्ड वाले क्वेश्चंस जो शुरुआत करेंगे, आसान आसान क्वेश्चन से। बोर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश करता हूँ। गुड इवनिंग। क्वेश्चन अपने पास सेम ही टाइप के हैं लगभग, क्योंकि अब आपने टाइम एंड डिस्टेंस अगर सीख लिया है तो बोट एंड स्ट्रीम का थोड़ा सा अपने पास कॉन्सेप्ट है, वो अगर सीख जाओगे तो सेम वैसे के वैसे क्वेश्चंस आप लोग करना शुरू कर देंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 26 भी मैं करवा दूंगा, लेकिन उसको बाद में करेंगे। 26 नंबर को हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग बोट एंड स्ट्रीम की क्लास में पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है कि यहाँ पर अपने पास बोट की जो अपने पास पानी की जो चाल है, अपने पास अब जो है पानी जो है वो उस पर एक बोट चलती हुई मिलेगी, तो पानी की खुद की चाल भी होगी और यहाँ पर अपने पास उसके ऊपर जो बोट होगी या कोई तैराक होगा, कोई स्विमर होगा, उसकी स्पीड भी होगी। तो बोट की जो स्पीड है उसको हम लोग मानकर चलते हैं, बोट की स्पीड को हम लोग मानकर चलेंगे x किलोमीटर पर आवर शांत जल में। शांत जल में इसको मानते हैं x, और पानी की जो चाल है उसको हमेशा हम लोग मानकर चलते हैं y किलोमीटर पर आवर धारा की चाल। अब की बार दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अब की बार दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही दिशा में अगर जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में। तो याद रखना, धारा की दिशा में अगर कभी भी अपने पास जा रहे हो, दोनों एक ही दिशा में अगर जा रहे हो, तो अब की बार रिलेटिव स्पीड जो होगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। धारा के विपरीत दिशा में अगर जा रहे हो तो विपरीत दिशा में जो स्पीड होगी वो अपने पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। सर ऐसा क्यों? ट्रेन वाले क्वेश्चंस में तो जब दोनों ट्रेन सेम ही डायरेक्शन में जा रही थी तो हम लोग स्पीड को माइनस कर रहे थे, जबकि इसमें सेम डायरेक्शन में सर प्लस क्यों हो गया? याद रखना, ट्रेन भी एक सेम प्लेटफॉर्म पर है और अपने पास दूसरी ट्रेन भी सेम प्लेटफॉर्म पर, मतलब दोनों ही अपने पास धरती पर दौड़ रही हैं, पृथ्वी पर ही चल रही हैं दोनों, इसलिए अपने पास माइनस होगी। और ये अपने पास पानी के ऊपर बोट है, अगर अपने पास कोई भी ऐसी ट्रेन बन जाए जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति, मान लो पहली ट्रेन अपने पास इस प्रकार से एक ट्रेन, इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, और एक व्यक्ति और जो इधर दौड़ रहा है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड देखी जाए तो 45 होगी। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर अपने पास यहाँ पर ये जो है व्यक्ति जो है वो ट्रेन के ऊपर खड़ा होकर दौड़ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, व्यक्ति जो है वो ट्रेन के ऊपर खड़ा होकर दौड़ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसमें भी आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में प्लस ही होता है। ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी अगर ट्रेन के ऊपर व्यक्ति होता है तो सेम डायरेक्शन में 55 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, 55 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो अपने पास बन नहीं सकता कि ट्रेन के ऊपर खड़ा होकर व्यक्ति दौड़ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन तो अपने पास बन नहीं पाएगा। लेकिन जो अपने पास बोट होती है वो तो क्या पानी के ऊपर ही होती है क्या? पानी भी दौड़ता रहता है, बोट भी दौड़ती रहती है। ऐसा थोड़ा ना होता है पानी इधर चल रहा है और बोट इधर रोड पर चल रही है, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बन सकता। ट्रेन वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं बन सकता कि अपने पास यहाँ पर जो है वो जो ट्रेन है वो अपने पास बोट जो व्यक्ति है वो ट्रेन के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि जब सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड अपने पास प्लस होगी। इसको मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। मैं एकदम हर चैप्टर में ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में जो नाव की अपने पास चाल है वो हम लोग हमेशा मानकर चलेंगे x किलोमीटर पर आवर, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और जो धारा की चाल है, स्पीड ऑफ बोट, वो आप लोगों को हमेशा मानकर चलनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल।
वो हमेशा आप लोग मानकर चलोगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चीज आप नहीं, y अभी धारा की ही चाल है, तो ये हमेशा आप लोगों को मानकर चलनी है y किलोमीटर पर आवर। यदि आप लोगों को यहां से धारा की दिशा में स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम अगर ऐसा मिले, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो इस चीज को हमेशा मानकर चलना है आपको x प्लस वाई, धारा की दिशा में जो स्पीड होगी वो x प्लस वाई होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, दोनों क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे ही हैं, याद रखना। यहां पर स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, यदि कभी भी अपने पास हो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल अगर कभी भी हो, तो इस चीज को हमेशा मानकर चलना x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यदि आप लोगों को कभी भी गिवन है धारा की दिशा में स्पीड और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड, मान लो दोनों ही आप लोगों को दी हुई हो, यहां पर ये जो अपने पास है अगर कभी भी ऐसा दिया हुआ हो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ऐसा अगर अपने पास दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में स्पीड दी हुई मिलेगी, वहां पर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो तुरंत समझ जाना है धारा की दिशा में है। और धारा के विपरीत दिशा में मान लो अपने पास दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। कोई पूछे कि दोनों देने के बाद अगर x आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या करोगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दोगे 2 से। यदि बोट की स्पीड पूछे तो क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट गया, यहां पर 2x बराबर 10 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये चीज x पूछे तो ऐड करके 2 का भाग, यदि y पूछे कभी भी तो माइनस करके 2 का भाग देंगे, y पूछे तो 10 माइनस 4 अपॉन अपने पास 2, ये हम लोग करते हैं। तो ये अपने पास हुआ x का जो मान हुआ वो अपने पास 7 किलोमीटर पर आवर आ गया, और y का जो मान हुआ वो अपने पास कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये चीज काफी बार हमें सोचनी पड़ती है, काफी बार पूछ भी लेता है। यदि धारा की दिशा में स्पीड अपने पास दे तो अपने पास याद रखना धारा की दिशा में स्पीड और धारा के विपरीत दोनों देने के बाद x पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, और y पूछे तो दोनों को माइनस करके 2 का भाग देते हैं। याद करना चाहो याद कर लो, नहीं याद करना चाहो तो दोनों को जोड़ दिया करो, y से y कट जाएगा 2x, x का मान 7 आ जाएगा, 7 यहां रखोगे तो y का मान 3 आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यदि कभी भी ये चीज आप लोग बाद के लिए भी याद कर सकते हो, इन दोनों का रेशियो अगर कभी पूछे x और y दोनों देने के बाद, इन चीजों को आप छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन याद रखना, यदि x प्लस वाई बराबर अपने पास 10 है और उसके बाद x माइनस वाई बराबर अपने पास 4 है, और यदि x और y का रेशियो हम लोगों से पूछता है, x और y का रेशियो, तो या तो x और पहले x निकाल लो 7 और y निकाल लो 3, इन दोनों को आप लोग यहाँ पर सोल्व कर सकते हो कि 7 और 3, तो रेशियो आ गया, रेशियो पूछे तो 7:3। या आप लोगों के पास दोनों देने के बाद अगर आपको कभी भी लगे कि रेशियो पूछ रहा है तो एक बार तो दोनों को जोड़ दिया करो, और जो कि कितना हो जाएगा 14, और एक बार दोनों को घटा दिया करो 6, तो 7:3 ये अपने पास रेशियो बन जाएगा। अगर कभी भी आप लोगों को रेशियो बनाना है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही ट्रेन जो होती है वो पृथ्वी पर चल रही हैं, तो अपने पास रिलेटिव स्पीड जो होगी वो अपने पास यहाँ पर सेम डायरेक्शन में माइनस होगी। लेकिन दोनों ही चीजें, पहले पानी जो होगा वो पृथ्वी पर होगा और फिर उसके ऊपर बोट होगी, तो बोट अगर ऊपर चल रही है तो सेम डायरेक्शन में अपने पास प्लस होगा, याद रखना। लेकिन यहां पर हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, यदि 2 बोट हुई, अब तो सर दोनों ही बोट, आप तो ये बताओ, बाकी चीजें तो छोड़ दो, बाकी चीज मुझे समझ में आ गई, ठीक है। आपने कहा कि अपने पास यहां से अगर पृथ्वी के ऊपर हुई, 2 बोट जो है वो दोनों, सॉरी, 2 ट्रेन पृथ्वी के ऊपर है, पहली ट्रेन भी पृथ्वी पर है, दूसरी ट्रेन भी पृथ्वी पर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ट्रेन के ऊपर दूसरी ट्रेन है, नीचे वाली भी दौड़ रही है, ऊपर वाली की भी स्पीड, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों ट्रेन पृथ्वी पर होंगी तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा, बिल्कुल बात समझ में आई सर। पानी के ऊपर अपने पास बोट रखी हुई है तो पानी भी दौड़ रहा है, पृथ्वी ये सॉरी ऊपर बोट भी दौड़ रही है, तो उसके ऊपर की स्पीड अपने पास प्लस होगी सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, समझ में आ रहा है। लेकिन कभी भी 2 बोट हो जाए तो दोनों ही बोट पानी के ऊपर हैं, पहली बोट भी अपने पास पानी के ऊपर है और दूसरी पानी के साथ में देखो ही नहीं,
मुझे तो दोनों बोट के साथ करना है, अब बताओ क्या होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर वही ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसकी स्पीड अगर x है और इसकी स्पीड अगर y है, तो सेम डायरेक्शन में अपने पास x माइनस वाई होगा। अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है तो, और अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास x प्लस वाई होगा। दोनों अगर बोट है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहां पर दोनों ही बोट आ गई है, तो दोनों ट्रेन चाहे पृथ्वी पर हो, दोनों बोट पानी पर हो। तो बोट का और पानी का देखा जाए, दोनों को अगर मिलाते हो तब तो सेम डायरेक्शन में प्लस और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। लेकिन अगर दोनों ही बोट हैं, दोनों ही पानी के ऊपर बोट हैं, तो फिर अपने पास सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, धारा शांत जल में नाव की चाल को x मानकर चलोगे, धारा की चाल को आप लोग y मानकर चलोगे। धारा की दिशा में अपने पास जो बोट की स्पीड या तैराक की चाल x प्लस वाई, धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई। यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों देने के बाद x पूछे तो ऐड करके 2 का भाग, y पूछे तो माइनस करके 2 का भाग। x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों देने के बाद कभी रेशियो की जरूरत पड़े तो आप लोग यहाँ पर x अनुपात y, आप लोग ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन इसके बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस हैं, मैं फाइल नंबर भाई 14 जो है उसको अपने पास मैं वापस उसका जो 26 नंबर क्वेश्चन छोड़ा था वो आज की क्लास में मैं लास्ट में करवा दूंगा। अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं फाइल नंबर 16 के। छोटे आसान बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। देखना, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरा आपको करना है, फिर मैं करवाऊंगा, तीसरा आपको करना है। मतलब एक एक क्वेश्चन मैं करवाते चलूंगा, एक एक क्वेश्चन मैं छोड़ते चलूंगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहीं पर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं अगर आप लोग प्रॉपर एक वे में इस चीज को पढ़ते हो तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बिना पेन चलाए आंसर बताओ। टाइप 4 हो गया अभी जगदीश, ऐसे कैसे नहीं हुआ। एक टाइप 15 नंबर मैंने छोड़ा था, क्या आप करना, उसका भी एक दो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा अगर लास्ट में टाइम रहेगा तो। तो क्या ऐसे क्वेश्चन मुझे बताइए, अब आप लोग कर लोगे क्या। यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल 14 प्लस 3, तो अपने पास नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में 14, एक नाव की चाल 14, धारा की चाल विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में डाउन अप स्ट्रीम में मुझे आप लोग एक बात बताइए कि स्पीड माइनस होती है क्या। तो 14 में से 3 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 11। ये अपने पास आसान सा क्वेश्चन है, बताइए समझ पाए हो क्या। जो भी अभी भी लिखवाया है वो क्वेश्चन मैं बिना पेन चलाए आपसे करवाता हूं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बिना पेन चलाए आपका आंसर आना चाहिए। छोटे छोटे ये क्वेश्चन है पहली फाइल में, चलिए करने की कोशिश करो। पीडीएफ में अपलोड करवाता हूं। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 8 है, विपरीत दिशा में 2 है, शांत जल में नाव की चाल। मुझे बताइए x प्लस वाई अपने पास धारा की दिशा में, मतलब x प्लस वाई 8 है, x माइनस वाई बराबर अपने पास 2 है। तो क्या आप लोग यहां से x अगर पूछे तो आपको मैंने कहा है ऐड करके 2 का भाग दे दो। 8 प्लस 2 में 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। क्या ऐसे क्वेश्चन को बोलिए आप लोग कर पाएंगे क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अब की बार धारा की चाल पूछ ली, सेम क्वेश्चन है, अब की बार धारा की चाल पूछ ली, करते चलो आंसर देते चलो, फटाफट मुझे बताइए। एक नाव की धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई अपने पास 13 है और x माइनस वाई बराबर अपने पास 3 है। x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। y का मान अगर आप लोगों से पूछता है तो मुझे बताइए 13 माइनस 3, तो क्या अपने पास 5 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब देखना एक चीज आप लोग यहां पर अगला कर लो, डिस्टेंस विधि भी मिल सकती है, 4 नंबर कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करने की कोशिश, क्या अब तो कर पा रहे हो क्या। अरे वाह जगदीश, बहुत बढ़िया है यार, पढ़ाई करो आप तो।
धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 32 किलोमीटर है। मैन कैन रो 32 किलोमीटर इन 4 आवर्स अलोंग द स्ट्रीम एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर्स अगेंस्ट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो अब की बार आप लोगों को खुद को निकालना पड़ेगा यहाँ से। एक्स प्लस वाई डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का जो मान होगा वो अपने पास आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, दूसरे में एक्स प्लस वाई दे दिया, तीसरे में डिस्टेंस दे दी, चौथे में तो एक्स माइनस वाई सेम डिस्टेंस यानी 32 को अपने पास 8 घंटे में तय करता है। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर पर आवर होगा। क्या यहां से सोल्व करके आप लोग एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? किसकी चाल पूछे? धारा की चाल। वाई का मान पूछे तो माइनस करके 2 का भाग देना है दोनों देने के बाद, और एक्स पूछे तो प्लस करके 2 का भाग देना है। तो आंसर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए कर पाओगे क्या? सारे बच्चे करते चलो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। आंसर बताइए मुझे सभी लोग। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो धारा की दिशा में मुझे बताइए डिस्टेंस दी हुई है एक्स प्लस वाई प्लस अपने पास एक्स प्लस वाई 30 में 2 का भाग दोगे तो अपने पास आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। विपरीत दिशा में 15 में 5 का भाग दोगे तो ये होगा अपने पास 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मुझे ये बताइए शांत जल में तैराक की चाल, मतलब एक्स का मान पूछे तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो, क्योंकि ऐड ही तो करोगे, ये कट जाएगा। 2x बराबर 15 प्लस 3 18, 2 को नीचे ले आए, वो चीज बस याद कर ली है। 9 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास ऑप्शन आ गया बी। बोलिए सभी बच्चे अब तो समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। ये अपने पास 5 जो क्वेश्चन है सेम टू सेम अगले 5 क्वेश्चन ऐसे आपके प्रैक्टिस की शुरुआत में बच्चा करे। वही गति 8 किलोमीटर, धारा की 2 है, धारा के अनुदिश और विपरीत दोनों आप लोग बताइए। तो अगले 5 क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन है, मैं इनको स्किप करता हूं। सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हम लोग 11 नंबर से अब शुरुआत करते हैं। करो आप लोग। वैसे ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है पहली फाइल में, लेकिन कर लो। आदित्य मैं डलवाता हूँ फाइल भैया आप लोगों के लिए। 5 क्वेश्चन सेम, ये छोटे वाले ही क्वेश्चन है। 5 मैंने करवा दिए, 5 आप लोग कर लेना। तो मैंने उसको छोड़ दिए हैं ताकि जो आपको फाइल नंबर 15 में जो क्वेश्चन नहीं आए, एक दो क्वेश्चन, उनको भी मैं करवा दूं। धनंजय हो सकता है भाई मुझसे कोई गलती, तो उसको आप देख लिया करो थोड़ा बहुत। हो सकता है कोई गलती हो जाए करते टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही ऐसा हूं कि भाई गलती हो ही नहीं सकती। हो सकता है कोई एक आधे क्वेश्चन में। अब इसके कम से कम आपको 19 फाइल में अपने पास कम से कम ज्यादा भी नहीं तो अपने पास 300 क्वेश्चन है, या 400 क्वेश्चन। तो अपने पास 20 फाइल में 20-20 भी एवरेज क्वेश्चन है तो 400 क्वेश्चन हो जाता है। 400 में एक आधी करते टाइम अपने पास हो जाता है। अब 400 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे, अपने पास 19 फाइल है, 20 एवरेज अगर लगाए तो 380 क्वेश्चन हो जाते हैं। इतनी प्रैक्टिस के बाद मुझे नहीं लगता कि एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक और अपने पास जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम से कोई क्वेश्चन बचता होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये फाइल 3-4 बार लगाया करो। फिर कोई बुक, कोई नोट्स, कुछ भी लगाइए, आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, मतलब एक्स दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। एक्स का मान 15 किलोमीटर पर आवर है। और धारा की चाल वाई का जो मान दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये चाहता है कि नाव धारा की दिशा में 12 मिनट में। तो धारा की दिशा में स्पीड है एक्स प्लस वाई, जो कि है अपने पास 18 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कितनी 12 मिनट में, कितने टाइम में? 12 मिनट का मतलब मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो इंटू करोगे 1/60 से। तो 1/5 घंटे में उसके द्वारा कवर की जो डिस्टेंस होगी, स्पीड 18 है इंटू 1/5। 5 का जब भी भाग देना हो ऊपर वाली संख्या का डबल कर दिया करो। 3.6 किलोमीटर ये अपने पास आंसर है। बताइए कर लोगे क्या? धारा की दिशा में 12 मिनट में पूछा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12। A boat take half time in the moving a certain distance downstream than upstream. The ratio of the speed of boat in still water and that of the stream. एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में तुलना में धारा के अनुकूल जाने में आधा समय लगता है। देखो, धारा के प्रतिकूल जाने में मान लीजिए अपने पास यहां से धारा के प्रतिकूल उसकी स्पीड है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड ये है और डाउन स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड है वो है मान लीजिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना भाई प्रत्येक बच्चा, इसने कहा जाने में अगर टी टाइम लगा है यानी कि अप स्ट्रीम में डबल टाइम, अनुकूल अगर अपने पास टी आर है तो धारा के प्रतिकूल जो टाइम होगा वो कितना होगा 2t आवर्स। धारा के अनुकूल अगर अपने पास यहां पर इसने कहा है अप स्ट्रीम में डबल टाइम लग रहा है, देन धारा की दिशा में जाने में ये स्पीड है, ये मैंने टाइम मान लिया। टाइम आप ए मान लो, बी मान लो, डबल टाइम है याद रखना। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू अपने पास टाइम। स्पीड अपने पास x माइनस वाई है और यहां पर जाने में मैंने टाइम मान लिया 2t और वापस आने की स्पीड x प्लस वाई है और टाइम अपने पास t है और ये जो दोनों हैं ये अपने पास बराबर है। ये जो दोनों हैं ये अपने पास बराबर हैं। t से अपने पास t कट गया है तो मुझे एक बात बताइए 2x माइनस टू वाई बराबर क्या अपने पास यहां से x प्लस वाई हो गया है क्या? आप कहोगे हो गया है। तो x बराबर अपने पास 3y है तो x अपॉन वाई बराबर अपने पास यहां से रेशियो जो बनेगा वो क्या अपने पास 3/1 बन गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। एक तो तरीका आपके पास करने का ये है। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ध्यान से समझना, यहां पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दो कहानियां चल रही हैं। डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो अप स्ट्रीम के टाइम का डबल आधा है, तो इसका टाइम 1 है तो ये कितना होगा 2। मुझे बताइए टाइम का रेशियो अगर कहीं पर 1:2 है तो उसके द्वारा कवर की गई स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 2:1 होगा क्या? यही बच्चा गलती कर देता है, बहुत बार 2:1 लगा देता है, लेकिन ध्यान रखना है जो 2 आया है ना ये x प्लस वाई का मान है डाउन स्ट्रीम में और ये अपने पास x माइनस वाई का मान है। तो कहीं पर x प्लस वाई का मान अपने पास 2 है, x माइनस वाई का मान 1 है और x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों देने के बाद x और y अगर पूछे तो एक बार तो दोनों को जोड़ देंगे जो कि 3 होगा और एक बार दोनों को घटा देंगे जो कि कितना होगा 1 होगा। तो रेशियो जो अपने पास बन गया है वो अपने पास 3:1 बन गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसको मैं काफी जगह काम में लूंगा आगे क्वेश्चंस में, याद रखना। क्या समझ पाए हो क्या? हाँ ना भाई आप लोग बोलते रहा करो। ये चीज याद कर लो, कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों देने के बाद, पहले भी मैंने कभी ना कभी बताया होगा, नहीं बताया तो फिर सुन लो, यदि कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई ये दोनों देने के बाद x और y अगर पूछे तो x और y पूछे तो x के रेशियो अगर कभी पूछ रहा है तो एक बार दोनों को घटा दिया करो, एक बार ऐड कर दिया करो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। सभी को समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, CHSL 2020 का एक क्वेश्चन है, जबकि यहाँ पर आप लोगों के लिए होना चाहिए कितना, इंग्लिश मीडियम में 55 लिखा हुआ है तो ये 55 होना चाहिए। ध्यान रखना आप लोग, ये जो यहाँ पर गलती से ये आ गया ये वापस सेम क्वेश्चन आ गया, आपसे आसानी से सोल्व हो जाएगा, कर लो आप लोग। करने की कोशिश कीजिए। कोई व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में डाउन अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन 5 आवर्स, रो दैट एंड डाउन स्ट्रीम एट डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई जो है वो मुझे बताइए 75 किलोमीटर 3 घंटे में, 75 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है
वो ये 55 की 5 घंटे में और 75 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 आवर्स में, तो 75 अपॉन 3 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई अपने पास 55/5 यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यदि अब अगर अपने पास ये कह रहा है शांत जल में अपने पास 96 किलोमीटर की दूरी, मतलब x का मान पूछा है पहले तो आपको, तो x अगर पूछे तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दीजिए, तो x का मान आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये चाहता है इस स्पीड से अपने पास 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो 96 अपॉन अपने पास 18, 6 से कट गया 16 बार और 6 से कट गया 3 बार, तो आंसर जो आ गया है वो क्या 5 एंड 1/3 आवर्स आ गया है क्या। और 5 एंड 1/3 को ये मिनट में अगर कन्वर्ट करना चाहे, 1/3 को इंटू कर देंगे हम लोग 60 से, और 3 से कितनी बार कट जाएगा अपने पास 20 बार कट जाएगा क्या। तो क्या अपने पास यहाँ पर 5 घंटे 20 मिनट डी ऑप्शन आ जाएगा, क्या यही आंसर है क्या सभी का। उम्मीद है आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करते चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 चलिए सोल्व कीजिए। अब आने और जाने का टोटल टाइम दे देगा, क्वेश्चंस वही है मैंने जो आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा है, बस बोट एंड स्ट्रीम हो गया। यहाँ पर जाने और आने का टोटल टाइम दिया हुआ मिलेगा, कभी कभार जाने में आने से 1 घंटा अधिक लगता है, 1 घंटा कम लगता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर कहा है इसने एक नाव स्थान ए से स्थान बी तक जाने एवं स्थान ए तक आने में कुल 630 मिनट का समय लेती है। स्थान ए से बी की दूरी 72 किलोमीटर है। शांत जल में धारा देखिए, टोटल टाइम हम लोगों को दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 72 किलोमीटर है। मान लो धारा की दिशा में वो जा रहा है, तो धारा की दिशा में अगर वो जाएगा तो जाने में स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जाने की जो स्पीड होगी साथ में एक जोड़ दो, तो 8x किलोमीटर पर आवर, और वापस आने की स्पीड कितनी होगी, साथ में से एक घटा दो तो 6x किलोमीटर पर आवर। अब जाने और वापस आने का टोटल टाइम हम लोगों को दिया हुआ है, तो जाने का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 72 अपॉन 8x, ये जाने का टाइम, और वापस आने का टाइम 72 अपॉन 6x, ये लीजिए। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल टाइम जो हमें दिया हुआ है वो 630 मिनट का मतलब 10.5 घंटे, और 10.5 का मतलब 21/2। 630 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे 60 से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, 3 से कट जाएगा 21 बार और 3 से कट जाएगा 2 बार। यहां से 8 से जो कट रहा है ये 9 बार 9/x, प्लस अपने पास यहां से 6 से 12 बार 12/x बराबर अपने पास 21/9 है, 21/2 है। इसको ऐड करने पर 12 और 9 21/x बराबर 21/2 है, तो x का जो मान हुआ वो अपने पास कितना हुआ 2 किलोमीटर, अपने पास x की वैल्यू आ गई 2। x का मान अगर 2 आ गया सोल्व करने पर, तो धारा के अनुप्रवाह स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुप्रवाह धारा की दिशा में, तो ये अपने पास कितनी होगी, x का मान 2 यहां रखोगे तो 16 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या। अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर क्या कोई दूसरा तरीका इसका नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल अपने पास दूसरा तरीका भी हो सकता है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, स्पीड जाने की स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम में अगर आप लोग जाओगे तो अपने पास 8 की स्पीड से जाएगा, और वापस कौन सी स्पीड से आएगा, 4 की स्पीड से नहीं, 6 की स्पीड से वापस आएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या अपने पास 3:2 है क्या, और डिस्टेंस अगर सेम है आने और जाने की, तो टाइम का रेशियो आप लोग कहोगे कि सर अपने पास 2:3 हो जाएगा। 4 अनुपात, ये अपने पास मैंने गलत काट दिया 2 से, ये अपने पास 2 से 4 बार 2 से 3 बार, तो ये हो जाएगा 3:4 आने और जाने का टाइम। टोटल टाइम सर 630 मिनट है। 630 मिनट यहाँ पर वैल्यू कितने की है 7 की, 7 का मान 630 है तो 1 का मान 90, 90 तो ये अपने पास टाइम जो है वो 270 मिनट है, और ये जो टाइम है वो अपने पास यहाँ पर कितने मिनट है 360 मिनट। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना एक बार बताइए, क्या आप समझ पा रहे हो क्या। इसने हम लोगों से कहा है
धारा की दिशा में 72 किलोमीटर धारा की दिशा में चाल बताइए, तो 72 किलोमीटर अगर 270 मिनट में जा रहा है तो डिस्टेंस तो है 72, टाइम है 270/60। 60 क्यों? क्योंकि इसको आवर्स में बदलना है। 0 से 0 कट गया, 9 से 8 बार, 9 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो या तो आप लोग बेसिक से कर लो, वो भी कोई बड़ा नहीं है, या आप लोग रेशियो से कर लो। और ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को समझा कर आया हूं टाइम एंड डिस्टेंस में। बोलिए ठीक है क्या? जाने का, वापस आने का, क्योंकि शुरुआत से देखिए अपनी आज 10वीं क्लास है, 1.5 घंटे की, 15 घंटे में आप लोगों को अभी तक पढ़ा चुका हूं टाइम एंड डिस्टेंस। अब आप लोगों को ये फॉर्मूले तो पता होने ही चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल समय आ जाएगा। इससे आप लोगों को सोल्व करना आना चाहिए। या आप लोग रेशियो में 8, क्योंकि 7 और 1 जोड़ दोगे, धारा की चाल और ये दिया हुआ तो धारा की दिशा में 8 होगा, विपरीत दिशा में 6 कट गया, रेशियो बदल दिया 630 को। और क्या हम लोग यहाँ पर टोटल डिस्टेंस में जाने में जितना टाइम लगा उसका भाग दे दें तो क्या अपने पास स्पीड आ जाएगी क्या? वैभव 630 को 4:3 में बांटो आप, किसी भी विधि से, ज्ञात विधि से या बिना ज्ञात विधि से 630 को 3:4 में बांटिए और फिर देखिए जादू क्या आता है। तो 630 के नीचे आकाशवाणी होगी, जादू होगा बड़ा बड़ा। 630 के नीचे 7 लिखोगे और गुणा करोगे 3 से। तो आप करते धरते कुछ हो नहीं भाई, बैठे बैठे सिर्फ देखते रहते हो। कॉपी पेन साथ लो, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं उसको बांटिए आप, नहीं तो आधी सैलरी मेरे अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी भाई। ये पता है ना आपको, एसएससी में लगे और आधी सैलरी आपको पता ही नहीं कहां जा रही है। बाद में जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब पता लगेगा कि आधी सैलरी तो मैथ्स वाले टीचर के अकाउंट में जा रही थी। और उस टाइम फिर मैं आपको मिलूंगा भी नहीं, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्या पता पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ कहाँ ढूंढोगे भाई मेरे से। ये ऊर्ध्वाधर 80 किलोमीटर की दूरी धारा के उधर प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम में 80 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय का 1 घंटे का अंतर है। यदि अपने पास चाल, यहां पर अपने पास 1 घंटे का अंतर है, और स्पीड ध्यान रखना, डायरेक्ट इसने डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है। अप स्ट्रीम की और डाउन स्ट्रीम की डायरेक्ट स्पीड दी हुई है 4:5। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ये अपने पास 80 किलोमीटर की दूरी, लगने वाले समय का अंतर 1 घंटे का है। तो मुझे बताइए स्पीड का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस दोनों टाइम सेम है, 80 और 80 किलोमीटर दोनों टाइम सेम है, तो स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है तो मुझे बताइए इतना तो आपको पता है क्या कि टाइम का रेशियो 5:4। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जाने और वापस आने का टोटल टाइम दिया हुआ था आपको 630, जबकि इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। तो मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास 1 का अंतर है और उसने भी 1 का अंतर कहा है, 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर यहाँ पर होगी 5 घंटे और यहाँ पर होगी अपने पास 4 घंटे। हाँ और ना बोलिए ठीक है क्या? अब इन दोनों में अपने पास बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि 5 घंटे में कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर। ये यहां भी 80 किलोमीटर गया था और यहां भी 80 किलोमीटर गया था। तो बताइए 5 घंटे में अगर 80 किलोमीटर जा रहा है तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? तो आपको 16। कैसे आया 16 वैभव भाई? 80 में 5 का भाग दे दो तो 16 आएगा। स्पीड निकालने के लिए तो करोगे, 80 में 4 का भाग दे दो तो अपने पास 20 आएगा। अब आगे वो हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए यहां से नाव अनुप्रवाह में 2 घंटे, डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में, 1 घंटे में 20, तो 2 घंटे में क्या 40 ली जाएगी क्या? ये अपना आंसर है। अनुप्रवाह कौन सा पूछा है इसने? अनुप्रवाह अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में तो पूछा है, तो डाउन स्ट्रीम में 20 × 2, क्या 40 आंसर आ जाएगा क्या? मध्य बताइए क्या समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करने की कोशिश करो। पढ़ो, कोशिश करो, पढ़ो, कोशिश करो, जरूर सोल्व होगा आपसे। तो कभी तो टाइम का अंतर दे देगा, कभी टाइम का सम दे दे, डिफरेंस दे देगा, कभी सम दे देगा, दो चीजें मिलती हैं।
यहाँ पर a boat takes 6 hours to travel a certain distance downstream and 5 hours to travel a certain distance upstream. The distance traveled upstream is half to the distance traveled in downstream. बिल्कुल ठीक है। डाउनस्ट्रीम जाने में उसी टाइम में अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम तो 6 घंटे का और 5 घंटे का, लेकिन ध्रुव प्रवाह में अनुप्रवाह से तय की गई दूरी की आधी दूरी है। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक अनुप्रवाह में दूरी, तो अनुप्रवाह में स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई, और यहां पर x प्लस वाई किसी दूरी को इस स्पीड से तय करने में 6 घंटे, तो 6 से इंटू किया तो यहां पर आया मान लो 2d किलोमीटर, स्पीड इंटू टाइम। जबकि ऊर्ध्व प्रवाह में अप स्ट्रीम में यही निश्चित दूरी 5 घंटे में, तो अपने पास कितना होगा x माइनस वाई को इंटू करोगे आप लोग 5 से, तो अपने पास एक डिस्टेंस d होगी। यहां पर 2d मैंने इसलिए माना था ताकि 2d अपने पास मान लो तो ये दूरी आती है, इसको आप लोग अगर d मानते हो तो यहां पर d/2 हो जाएगा, वो कर लो, बात एक ही है। क्योंकि अपने पास यहां पर d का मान यहां पुट कर दो आप लोग, तो जैसे ही d का मान यहां पुट करोगे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो d का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इंटू 6 बराबर 2 इंटू डी की जगह आप लोग लिख सकते हो x माइनस वाई इंटू 5, ये ओनली d की जगह। 2 से कट गया ये 3 बार, तो मुझे बताओ 3x प्लस 3y बराबर क्या अपने पास 5x माइनस 5y अगर हुआ तो ये अपने पास इधर आएगा, तो 8y बराबर अपने पास कितना होगा 2x। तो बताओ x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास यहां से 8/2, तो 2 से 4 बार, 2 से 1 बार, तो x अनुपात y बराबर 4:1 आ गया है क्या। यहाँ पर कभी कभार रेशियो पूछ लेता है, ये कह रहा है धारा की चाल 4 है, रियल वैल्यू दी हुई है, इसकी स्पीड 1 का मान अगर 4 है तो बताओ 4 का मान कितना होगा, तो 4 की वैल्यू क्या 16 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर दूसरा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए फिर से समझ लीजिए, कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाया तो, क्योंकि मैंने यहां पर स्पीड इंटू टाइम लगाया, एक डिस्टेंस आ गई, स्पीड इंटू टाइम लगाया है, अपने पास ये आ गया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, इसको समझने की कोशिश करना, फिर समझा देता हूं। अनुप्रवाह में एक निश्चित दूरी 6 घंटे का समय, जबकि ऊर्ध्व प्रवाह में इसी दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय, बिल्कुल ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह में तय की गई दूरी अनुप्रवाह में तय की गई दूरी से आधी है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो दूरी अपने पास, यहां पर डाउन स्ट्रीम में बोल रहा हूं, इसमें जो दूरी 6 घंटे में तय कर रहा है, इससे आधी दूरी को अप स्ट्रीम में 5 घंटे में। तो अगर बराबर दूरी को तय करना पड़े तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि यहां पर बराबर दूरी अगर होती तो क्या 10 घंटे लग जाते क्या। यहां पर एक बार फिर से कोशिश करना, अच्छे से ढंग से फिर बताता हूं। यदि आधी दूरी तय करने में, तेगी की दूरी से आधी है, आधी दूरी तय करने में 5 घंटे हैं, तो उसके बराबर दूरी तय करने में क्या 10 घंटे लग जाएंगे क्या। डिस्टेंस में बराबर कर रहा हूं ताकि डिस्टेंस बराबर होते ही स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लगा रहा हूं। डाउन स्ट्रीम में अपने पास 6 घंटे में जो दूरी तय कर रहा था, अप स्ट्रीम में उससे आधी दूरी, मैं 3 बार बोल चुका हूं, एक लाइन फिर बता देता हूं, आधी दूरी को 5 घंटे में, तो डबल दूरी को, सेम डिस्टेंस को, यानी कि अपने पास 10 घंटे में। तो यहां से ये तो हुआ अपने पास टाइम का रेशियो जो कि अपने पास हो गया 3:5। तो मुझे बताइए स्पीड का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे स्पीड का रेशियो होगा सर 5:3। याद रखना 5:3 कौन कौन सी स्पीड है, ये एक्स और वाई का रेशियो नहीं आया है, ये गलती मत कर देना, ये एक्स और वाई का रेशियो नहीं आया है, ये तो अपने पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का रेशियो है। यदि आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आने के बाद एक्स और वाई का रेशियो पूछे, तो शुरुआत से आज की क्लास में मैं बताते हुए आ रहा हूं, एक बार दोनों को जोड़ दो तो 8 होगा, एक बार दोनों को घटा दो तो 2 होगा। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 4:1 होगा क्या। मैं अगर आपसे पूछूं कि वाई क्या होता है, यहां पर अपने पास y क्या होता है, तो आप कहोगे सर धारा की चाल। x क्या होता है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। तो अपने पास शांत जल में नाव की चाल मतलब x तो पूछा है और y दिया हुआ है। धारा की चाल यदि 4 है तो 1 का मान अगर 4 होगा तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
तो ये इस फाइल में टोटल अपने पास 16 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट फाइल मैं आप लोगों को अपलोड करता हूं और फिर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करते चलो बढ़ते चलो और इस टाइम आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो। खुद करने हैं सारे क्वेश्चंस आपको। देखिए, एक तैराक की शांत जल में जो चाल है वो अपने पास 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की चाल 1 है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में। तो हम लोग यहाँ पर पहला तरीका तो हम लोग ये लगा लेते हैं कि डिस्टेंस है अपने पास, मान लीजिए डी किलोमीटर। तो जाएगा कौन सी स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धारा की दिशा में। और वापस कौन सी स्पीड से आएगा? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जाने में और वापस आने में टोटल 75 मिनट। तो जाने का टाइम होगा अपने पास d/6, वापस आने का टाइम होगा d/4। अभी आपको टाइम का फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने और वापस आने का टाइम और टोटल टाइम दिया हुआ है 75 मिनट। या तो आप लोग इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर कभी सम दिया हुआ मिलेगा, कभी डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा। दूसरा तरीका, अपने पास यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो होगा, जाएगा कौन सी स्पीड से? 6 से। और वापस कौन सी स्पीड से आएगा? 4 से। तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो क्या 3:2 हो गया है क्या? तो टाइम का रेशियो कितना हो गया? 2:3। अब वैभव वो जो टोटल टाइम दिया हुआ है ना, वो अपने पास दिया हुआ है 75 मिनट। कोई भी विधि लगाकर आपको इस रेशियो में डिवाइड करना है 75 मिनट को। तो आप क्या करोगे? 75 के नीचे आप लोग लिखोगे रेशियो का टोटल 5 और गुना कर दोगे 2 से। तो ये अपने पास 30 मिनट आ जाएंगे उसको जाने में। ये उधर वाला टाइम निकालना चाहो तो निकाल लो, ये आएगा 30 मिनट। और ये अपने पास निकालने की जरूरत है नहीं। 6 की स्पीड से कहीं जाने में आपको 30 मिनट लग रहे हैं। तो डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे सर 6 को गुना कर दो 30/60 से। 30 से कट गया 2 बार और 2 से कट रहा है कितनी बार? 3 बार। तो ये अपने पास कितना होगा? 3 किलोमीटर अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन अपने पास होंगे, आप लोग, कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो इधर वाले से करना चाहूंगा, तो 3 से गुना कर दोगे तो ये कितना होगा? 45 मिनट। तो 4 की स्पीड से 45 मिनट का मतलब 45/60। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 4 कट गया। तो ये अपने पास आंसर आ गया सी। ये विकास आप इतने कमेंट मत करो भाई, और बच्चों को भी करने दो। ये एक ही एक आप इमोजी लगाते रहते हो। आप इस टाइप से तो ऐसे मत करो भाई, काम मत करना। यहां पर 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। आप नहीं करना भाई, नहीं तो लास्ट बार इमोजी लगा पाओगे आप। इतनी भी मत लगाओ। हाँ, अब एक बार तो इनको लास्ट वो दे देते हैं। अब मान लेगा कहना, विकास अच्छा बच्चा है, अब मान लेगा। और अच्छे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं। तो विकास एक अच्छा बच्चा है, मान लेगा। देखिए, a man cover a certain distance downstream from a fixed point and coming back to the fixed point again system in 5 hours। जाने और वापस आने का टाइम 5 घंटे है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल 10 और 5 है। क्या मैं स्किप कर दूं? बताइए, खुद कर लोगे क्या? एक बार बताओ सभी लोग। यहाँ पर मुझे बताइए, सेम क्वेश्चन है, स्पीड जाने की तो कितनी होगी अपने पास यहाँ पर 14 और वापस आने की स्पीड कितनी होगी? 6। तो रेशियो अपने पास बन जाएगा 7:3 स्पीड का। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 3:7।
यहाँ पर टोटल 5 घंटे है। वैभव 5 घंटे को इस रेशियो में बांटना है, तो 5 के नीचे 10 और गुना कर दोगे 3 से, तो ये अपने पास 1.5 आवर आ जाएगा। कौन सी स्पीड से? 14 की स्पीड से अगर 1.5 आवर्स अगर है, तो मुझे बताइए क्या डिस्टेंस 21 किलोमीटर होगी? क्या कर लोगे क्या आप लोग? अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, कर पाओगे ना आप लोग? देख लीजिए भाई, कहीं कोई दिक्कत है? कभी सम दे देगा टाइम का, कभी डिफरेंस दे देगा। स्किप कर दे? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 3 नंबर, आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। 6 घंटे अधिक लगता है, अब के बाद डिफरेंस दे दिया, कभी सम दे देगा कभी डिफरेंस दे देगा, कोशिश करोगे क्वेश्चन सही होंगे। देखो अजय कुमार शर्मा को समझ में नहीं आ रहा, अजय समझाता हूं भाई आपको। कुछ बच्चे, हर टाइप के बच्चे हैं, देखिए कुछ बच्चों को शुरुआत से यही चीज मैं बता रहा हूं फिर समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्किप कर दो। तो अजय थोड़ी सी मेहनत करो भाई आप भी। यहाँ पर शांत जल में 7 और 3 10, धारा की दिशा में 10 की स्पीड से जाएगा। स्पीड 10 और 4 कैसे है अजय, ये तो आप समझ पाए क्या? तो यहाँ पर टाइम स्पीड का रेशियो अपने पास कितना होगा? 5 और 2। तो टाइम का जो रेशियो है वो बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 और 5। अब यहाँ अब की बार कम या अधिक अजय याद कीजिए भाई, इस जन्म के लिए नहीं, पूरे अगले जन्म के लिए भी, जब भी कम या अधिक आपको देखने को मिले, लेस या मोर, मोर, तो हमेशा आपका दो चीजों का डिफरेंस होता है, ये चीज आप याद कीजिए। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 3 का, और उसने डिफरेंस का है 6। तो 3 की वैल्यू अगर 6 है तो एक का मान होगा 2, एक का मान 2 होगा, तो 2 का मान कितना है? 4 आवर्स। 10 की स्पीड से कहीं पहुंचने में आपको 4 घंटे लगे, तो डिस्टेंस जो होगी वो 40 किलोमीटर होगी। अजय भाई बताइए समझ पाए हो क्या? या आपको लगता है कि सर मैं बेसिक से करना चाहता हूं, तो जाएगा कौन सी स्पीड से? 10 की स्पीड से। वापस कौन सी स्पीड से आएगा? 4 की स्पीड से। डिस्टेंस है अपने पास d किलोमीटर। शुरुआत में क्वेश्चन में चारों तरीके से, तीनों तरीके से करवाता हूं। d/10 आवर्स, वापस आने का d/4 आवर्स, और अपने पास डिफरेंस d/4 में से d/10 आप माइनस कर देना, तो बराबर में कम या अधिक का मतलब डिफरेंस होता है। इसको सोल्व कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब ये तो आप लोगों को आनी चाहिए, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले करवा चुका हूं, पिछली बार यहां पर 4 था, अब की बार 4.5 आ गया है। कोई बात नहीं, कर लो, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। होना चाहिए आपसे, कोशिश करो तो सोल्व आपसे खुद से होना चाहिए। चलिए कीजिए आप लोग। फाइल नंबर 17 है योगेंद्र, ये फाइल नंबर 17 में आपको पढ़ा रहा हूं। एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, उससे दुगुना समय इसी दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में लेती है। यदि नाव की चाल 4.5 है, तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में, और एक अपने पास अप स्ट्रीम में, यानी कि धारा की दिशा में जितना समय लेती है, अप स्ट्रीम में उससे डबल टाइम ले रहा है जितनी दूरी। तो टाइम का रेशियो अगर 1:3:2 है, तो स्पीड का रेशियो क्या 2:1 होगा क्या? लेकिन 2:1 एक्स और वाई का रेशियो नहीं आया, ध्यान रखना। ये अपने पास 2:1 इसका रेशियो नहीं आया, ये सोच लोगे गलत हो जाएगा। ये रेशियो आया है एक्स प्लस वाई का, डाउन स्ट्रीम में स्पीड एक्स प्लस वाई, और ये रेशियो आया है एक्स माइनस वाई का। एक्स प्लस वाई का मान 2 है, एक्स माइनस वाई का मान 1 है। तो एक्स और वाई का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए। इसको जोड़ दोगे तो अपने पास 3, और घटा लोगे तो 1। यहाँ पर बोट की स्पीड देकर अपने पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ सकता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम देकर बोट की स्पीड पूछ सकता है। यहाँ अब की बार बोट की स्पीड दी हुई है, तो अपने पास 4.5 जो है वो वैल्यू है 3 की, और 1 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास ये रहा। अब की बार, पिछली बार तो टाइम दे दिया था, डबल लगता है, ट्रिपल लगता है, 4 गुना दे देगा। अब की बार वो टाइम फिक्स दे दिया। पढ़ो और कोशिश करो करने की, क्या आप कर पाओगे क्या। तो यहां पर सुरेश एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है, धारा की विपरीत दिशा में 9 घंटे में। यदि धारा की चाल, निश्चित दूरी धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। मुझे बताइए, टाइम का जो रेशियो है वो क्या 6:9 है क्या। टाइम का रेशियो 6:9 अगर है, तो यहां से यानी कि 2 अनुपात अपने पास 3 अगर ये है, तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो क्या 3:2 होगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो x प्लस वाई का जो मान है वो अपने पास 3 है। तो x और y का रेशियो कितना हुआ, तो एक बार दोनों को जोड़ दो। तो 5 और 1 दोनों में से एक, x देकर y पूछ सकता है, y देकर x पूछ सकता है। धारा की चाल 3 है, 3 वैल्यू है अपने पास 1 की। तो बताइए 5 की जो वैल्यू होगी वो क्या 15 होगी, सही है क्या। बिल्कुल, किसी भी तरीके से कर लो, आपके पास आंसर आना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, किलोमीटर 1 घंटा है अपने पास। यहाँ पर धारा की चाल देकर मैं स्किप करूंगा क्या, मैं स्किप कर सकता हूं क्या। एक की स्पीड देकर वही सेम क्वेश्चन, 6 और यहाँ पर 9 दे दिया है, यहाँ पर अपने पास 8 और 10 दे दिया है। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। 6 नंबर मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है भाई। यहां पर मुझे बताइए, दो बोट ए और बी, अब की बार दो नाव है ए और बी, 108 किलोमीटर की दूरी को ए और बी 12 और 15 किलोमीटर, एक धारा की अनुकूल एक धारा की दिशा में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूरी अगर 108 है। अब की बार ध्यान रखना, एक की स्पीड अपने पास 12 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है अपने पास 15 किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे, तो 108/27 यानी कितने घंटे में, 4 घंटे में। दोनों ही अगर अपने पास बोट हैं तो डिस्टेंस 108 है। और रिलेटिव जो स्पीड है दोनों को जोड़ दो, रिलेटिव स्पीड जो है वो अपने पास है, अगर विपरीत दिशा है दोनों ही बोट हैं तो ये ऐड कर दिया। तो टाइम बराबर 108/27, और 108/27 का मतलब कितने घंटे है, 4 घंटे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि यहाँ पर अपने पास कितने समय बाद मिलेंगे। कोई बच्चा कहेगा सर ये धारा की दिशा में है, तो ये 12 प्लस वाई होगा और ये 12 माइनस वाई, 15 माइनस वाई होगा। तो जब जोड़ोगे 12 प्लस वाई को जोड़ोगे 15 माइनस वाई से, तो घबराना मत, वाई से वाई खुद ही कट जाएगा अपने पास। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने की कोशिश करो सभी बच्चे। लगाएंगे राहुल, इस संडे को तो मैंने इसी की क्लास लगाई है भाई आपकी, इस संडे को छुट्टी नहीं की है, अगले संडे को लगा देंगे आपकी सीआई की इंस्टॉलमेंट की क्लास।
तो देखिए, यहाँ पर अपने पास दो स्थान ए व बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में ए से बी तक जाती है और फिर धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में बी से ए तक वापस लौटती है। कुल समय 3 घंटे 44 मिनट। वही अपने पास क्वेश्चन फिर से आ गया है, लेकिन याद रखना धारा की चाल अब की बार 2 है। अब ऐसे क्वेश्चन को अब की बार आप यहाँ से रेशियो से नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास जाने की और आने की स्पीड तो गिवन ही नहीं है। और जब स्पीड ना तो दोनों आने और जाने का टाइम टोटल टाइम है, ना ही अपने पास आने और जाने की स्पीड है। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को फिर हमें ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस ए से बी के बीच के 14 किलोमीटर, जाएगा कौन सी स्पीड से? तो जाएगा x प्लस, अपने पास यहाँ पर धारा की चाल 2 है तो जाएगा x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वापस कौन सी स्पीड से आएगा? x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि जाने और वापस आने का टोटल टाइम तो अपने पास 14 अपॉन एक्स प्लस 2, जाने का टाइम 14 अपॉन एक्स प्लस 2 है। वापस आने का जो टाइम होगा वो 14 अपॉन एक्स माइनस 2 होगा। और ये जो टोटल टाइम है ना जाने और आने का, वो टाइम दिया हुआ हमें 3 घंटे 44 मिनट। तो 3 hours 44 मिनट को अगर आप लोग बदलते हो मिनट में तो अपने पास 44/60। 4 से कट रहा है 11 बार, 4 से कट रहा है 15 बार, 15 गुना 3 45 और 11, क्या अपने पास 56 बट्टे अपने पास 15 आर, क्या यही आ गया है क्या? मैंने जाने और वापस आने का जो टाइम है उसको मैंने ऐड कर लिया है। ध्यान से सुनिए, यहां से अपने पास जो जाने और वापस आने का, तो ध्यान से समझना। जाने का टाइम होगा अपने पास, ऐड कर दो 14 अपॉन एक्स प्लस 2। तो आप शुरुआत ही यहां से कर सकते हो क्वेश्चन की। ये तो मैं लिखकर समझाने की कोशिश करता हूं ताकि प्रत्येक बच्चे के समझ में आ जाए। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में शुरुआत ही यहां से कर सकते हो। और 14 कॉमन आकर कट जाएगा। 14 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। याद रखना, अब आप लोगों को यहां से द्विघात समीकरण नहीं बनानी है, कॉमन आकर काट दो। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, उसमें अपने पास टाइम लगता है। एक ही चीज ध्यान रखना, यहां आने के बाद ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे और ऑप्शन से ऐसी वैल्यू पहले पुट करोगे जिसका एलसीएम अपने पास यहाँ पर 15 या 30 या 45 या 60, ऐसे ऑप्शन से वैल्यू पहले पुट करोगे। तो पहला ऑप्शन 8 से ये 10 और अपने पास 6 बन रहा है, बिल्कुल एलसीएम ये आ रहा है। तो 1/8 प्लस 1/6, तो ये अपने पास यहाँ पर 1/10 और 1/6, यहाँ पर 8 रखोगे तो ये अपने पास 30 आ गया। यहाँ से अपने पास 3 प्लस अपने पास यहाँ से कितना हो रहा है? तो यहाँ से 4, तो 8/30। और 8/30 को सोल्व करने पर क्या 4/15 आ रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन अपने पास ठीक हो गया। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक्स से वाई तक जाने और वापस आने की दूरी 10.5 है। एक अपने पास 4 घंटे अपने पास धारा की चाल देकर एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करना 9 नंबर। इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। एवरेज की पीडीएफ कहां दी थी दिनेश मैंने? वापस देख लेना राधे और संजू दोनों भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। वापस से एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना और 9 नंबर करने की कोशिश करना, तो उससे हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि अभी तक मैं वही पढ़ाते आ रहा हूँ, टोटल टाइम जाने और वापस आने का टाइम दिया हुआ है, बस एक चीज गाइड कर रहा है, बाकी बेसिक ही है। हाँ दिनेश, एक बार तो मैं पहले बैच में सेम वैसे का वैसा ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि बच्चे को ये नहीं कहे कि सर कम पढ़ा दिया, ज्यादा पढ़ा दिया। फिर धीरे धीरे इसको और बढ़ाना शुरू करेंगे। अगले बैच में चीजें धीरे धीरे फिर अपडेट करना शुरू कर देंगे। एक बार तो मैं वही पूरा मटेरियल वापस से करवाता हूँ अपने इस पर।
अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है 2 घंटे 50 मिनट में। और अर्थमेटिक में नहीं, एडवांस मैथ्स में थोड़ा सा मटेरियल हम लोग चेंज करेंगे अनअकैडमी से यहाँ पर जो है उस पर। बाकी अपने पास एक बार जो अर्थमेटिक है वो पूरा मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। बाकी एडवांस मैथ्स का जो मटेरियल है उसको चेंज कर लेंगे, इस बार से एडवांस मैथ्स से मटेरियल धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। नाव 4 घंटे में 28 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तय करती है, तो मुझे बताइए धारा की दिशा में स्पीड कितनी हुई। तो आप कहोगे x प्लस वाई 7 किलोमीटर पर आवर, और धारा के अब तक 2 घंटे में 50 किलोमीटर धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में अप स्ट्रीम में, और धारा की दिशा में अपने पास 50 किलोमीटर 2 घंटे में, तो ये हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में मुझे बताइए क्या 16 किलोमीटर पर आवर होगा क्या। तो 44.8 में 16 का भाग दोगे, 16 गुना 2 32, 12 16 पंजे 28, तो क्या ये 2.8 आवर्स। आसान क्वेश्चन अपने पास आ गया है, क्या कर लोगे क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। 10 नंबर ये रहा अपने पास, 11 नंबर। चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। मैं जब तक वापस आता हूं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर लीजिए, फिर हम लोग वापस आते हैं। कुमार महीने भर बाद शुरू होगी भाई एडवांस मैथ्स। एक बार अर्थमेटिक के छोटे छोटे जो चैप्टर्स होते हैं जो जल्दी सोल्व होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। 18 और धारा की गति 6, धारा की दिशा में 90 और अनुप्रवाह में समान दूरी तय करने में टाइम। क्या 11 नंबर सभी ने कर लिया है क्या, मैं छोड़ देता हूं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए 12 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12, सभी बच्चे करने की कोशिश करो, आंसर बिल्कुल ठीक है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शांत जल में, दो है धारा के विरुद्ध जाने एक खास दूरी
3 घंटे अधिक लेता है। अब यहाँ पर टोटल दूरी वही है, वही सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए वैसे लिखे जाते हैं क्वेश्चंस कि बच्चा खुद करेगा इनको। डिस्टेंस अपने पास d किलोमीटर है, अपने पास 2 और अपने पास 8 की स्पीड से जाएगा और वापस आएगा 4 की स्पीड से। कम या अधिक हमेशा और हमेशा, एक बच्चे को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो शर्मा साहब आए थे बीच में, उसके बाद चले जाता है। कुछ बच्चे आते हैं चले जाते हैं, रेगुलर अगर नहीं रहोगे, शायद राहुल कुमार शर्मा था, वो अब चला गया या यहाँ है, तो सुनो भाई, आप कमेंट करो और मुझे बताओ 3 घंटे अधिक, अधिक या कम, दो चीजों का डिफरेंस होता है d/4 d/8 बराबर अपने पास 3। ये अपने पास सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। होता क्या है, क्योंकि आए आप 1 मिनट देखा समझ में आया नहीं फिर भाग जाते हो। अगर आप रेगुलर रहोगे, कंटिन्यू अगर रहोगे, तो 100% मैथ्स में सिखा सकता हूं हर बच्चे को। राहुल, अब तो भाई आप राहुल कुमार मौर्य हो, आप तो राहुल अभी थोड़ी देर पहले शर्मा यहाँ है क्या? बताइए, अब तो ये चीजें समझ में आनी शुरू हुई है क्या? यहाँ पर अपने पास दूसरा जो है डिस्टेंस जो है अपने पास 6 और 2, अपने पास स्पीड का रेशियो कितना होगा? अपने पास 8 और अपने पास 4 का मतलब स्पीड का रेशियो 2:1 है। तो टाइम का रेशियो क्या 1:2 होगा क्या? आप कहोगे हाँ। यहाँ पर 3 घंटे अधिक, यहाँ डिफरेंस 1 का है, 1 की वैल्यू 3 है, तो इसका मान कितना होगा? 3। 3 घंटे और इसका मान कितना होगा? 6। कोई सी भी आप डिस्टेंस निकाल लो, 8 को 3 से गुना करो तो 24 ये आ गया, और 4 को 6 से गुना करो तो 24 ये आ गया है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? अब और कितना स्लो करूं मीना भाई, आप बताओ, उतना स्लो मैं कर देता हूं। अगर आपके कम समझ में आ रहा है तो मैं और कितना स्लो करूं, बताइए, इतने आसान क्वेश्चन को। अगर आपको लगता है कि इससे और कितना स्लो मैं कर पाऊं, पहले आपको करने के लिए टाइम मैं दे रहा हूं, वही वही क्वेश्चन मैं बार बार सेम ही देखिए। ये क्वेश्चन आज की क्लास में कम से कम मैं 5वीं बार ये बता रहा हूँ। आज आप अगर एक बार एनालिसिस करना, चौथी बार तो मैं पक्का बता रहा हूँ। इसके लिए तो आपके पास एक काम है कि इसको 0.5 या 0.3 पर कर लो, आप बाद में रिकॉर्डेड देख लिया करो भाई। बड़े बड़े क्वेश्चन को या छोटे छोटे क्वेश्चन को या जो भी अपने पास है, उसको आप रिकॉर्डेड करके 0.5 कर लो, ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको तो मतलब स्पीड ठीक लग रही होगी, और कुछ बच्चों को तो कम और लग रही है। मुझे तो लगभग यही मिलता है कि सर आप थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हो, जबकि ये वही वही क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं। अगला क्वेश्चन अपने पास 13, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। अगर आपको कम समझ में आ रहा है पता नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर पर आर है। धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटे 20 मिनट, स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आर। इट टेक 1 hour 20 minutes टू ट्रेवल 80 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। अब दिक्कत क्या है, जैसे ही मैं लिखूंगा अपने पास 80 किलोमीटर अपॉन अपने पास 4/3, अब ये यहाँ पर कुछ बच्चों को, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं x+45। तो जैसे अपने पास संजू है, उसका मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उसको एक फॉर्मूला नहीं पता। संजू भाई, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को, क्योंकि हर बार जैसे ही मैंने कोई भी क्वेश्चन बेसिक से करवाया है, संजू को और राधे को, दो लोगों को प्रॉब्लम बेसिक पहुंचते ही हो जाती है। तो संजू भाई, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, धारा की दिशा में डिस्टेंस तो है 80 किलोमीटर मेरे दोस्त, और टाइम है 1 घंटे 20 मिनट, 1 hour 20 मिनट। मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 60 से, तो ये अपने पास 1 को आप 4/3 भी लिख सकते हो। तो डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड होती है धारा की दिशा में प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स का मान दिया हुआ है 45, तो 45 प्लस अपने पास वाई मान लो, नहीं तो आपको लगेगा ये है।
45 प्लस अपने पास y, यही होता है क्वेश्चन करने का तरीका कि सीधा ही हम लोग स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से y का मान 15 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। अब वैभव ये चीज आसान है भाई, ये चीज आसान है। यहां पर अपने पास 4 से कट गया 20 बार, 20 गुना 3 60, लेकिन इनको जल्दी लिखना सीखो। ये कह रहा है उतनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में। अब समझो विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी भाई, डिस्टेंस तो 80 और विपरीत दिशा में स्पीड क्या 30 होगी क्या। तो अपने पास विपरीत दिशा में टाइम पूछ लिया है, और 30 कहां से आया वैभव, आप बताओगे मुझे। तो 30 आएगा धारा के विपरीत दिशा में, 45 में से 15 माइनस करोगे क्योंकि एक्स माइनस वाई होता है विपरीत दिशा में। तो ये 2 घंटे तो कंप्लीट है, और 2/3 को मिनट में अगर कन्वर्ट करोगे तो गुना करोगे 60 से, 3 से 20 बार, तो बताओ 2 घंटे 40 मिनट, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े, इतना स्लो तो ठीक है क्या मीना भाई। यहां पर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपने पास स्पीड आ गई, y का मान आ गया। y का मान हमारे पास आते ही अप स्ट्रीम में स्पीड निकाली, 16 हो गया, आंसर आ गया है। करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14। संजू ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगला जैसे ही मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखूंगा आपके समझ में आना बंद हो जाता है। आपको मैं फिर क्लास के साथ लाता हूं, लेकिन पता नहीं क्या कहां तार टूटता है। फिर अचानक से जैसे डिस्टेंस अपॉन, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया ना, डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई और डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस वाई, टोटल टाइम दिया हुआ है, वहां आपका तार टूट जाता है भाई। तो इसको सीखो, आप घर पर भी पढ़ा करो, क्योंकि जहां पर मैंने बेसिक बताया उसके लिए हर चीज के लिए आपने एन लिखा है। पीडीएफ डालेंगे भाई, 16 के बाद की पीडीएफ अभी नहीं डाली, 15 ही डाली है, डलवाता हूं। यहां पर अब एक देखिए, नदी में शांत जल में चाल 5 और 3 है, दो अलग अलग दूरियां, एक दूरी 10 है धारा के विरुद्ध, तो 10 दूरी को तय करने में 10 के नीचे धारा के विरुद्ध अगर है तो हम लोग माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 2, और 7 दूरी को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में स्पीड प्लस होगी। क्या संजू भाई समझ पाए, या मुझे पक्का पता है कि गोल हो गया बात। यहां पर मैंने क्या किया है संजू, धारा के विपरीत दिशा में भाई, विरुद्ध अप स्ट्रीम में दूरी तो 10 है, और अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होगी, माइनस करोगे क्योंकि x का मान अपने पास 5, y का मान 3, तो ये x माइनस वाई होता है, तो घटाओगे तो 2। और डिस्टेंस में जब टाइम स्पीड का भाग दिया हम लोगों ने, तो टाइम आ गया, वो मैं लगा रहा हूं। यहां पर स्पीड हमें स्टेप खानी होती है, अगर सारी स्टेप लिखते चलोगे तो फिर स्पीड कैसे बढ़ेगी। यहां पर अपने पास डाउन स्ट्रीम में दूरी पढ़ो आप क्वेश्चन में, 7 दूरी को तो धारा की दिशा में, धारा के साथ, और 10 दूरी को विपरीत दिशा में। तो अब की बार ये जो दूरी है 7, ये धारा की दिशा में ये 8, तो टाइम के लिए हम लोगों ने डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 16 हो गया। बोलिए ठीक है क्या। आ गया संजू भाई। मैं फिर आपको क्लास के साथ करके छोड़ता हूं। हमेशा मुझे लगता है यार इस बच्चे को क्लास के साथ, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो, शुरुआत से आप रेगुलर हैं, तो मुझे लगता है कि मैं क्लास को यहां तक लाकर साथ करके छोड़ता हूं। लेकिन जैसे ही कहीं पर मैंने बेसिक बताया, वहां पर फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कोशिश करो आप पढ़कर करने की। हाँ बिल्कुल है अमरदीप। बिल्कुल बुलेट है भाई। नाव की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 20 मिनट में तय करती है, और धारा की दिशा में दूरी को 4 घंटे में। तो बताइए नाव की चाल और धारा के वेग, धारा की दिशा में दूरी 8 घंटे 48 मिनट में, डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, 8 घंटे 48 मिनट। तो 8 आवर्स तो कंप्लीट है, और मैं 48 मिनट को अगर आवर्स में बदलूं तो डिवाइड करूंगा 60 से, 12 से 4 बार, 12 से 5 बार,
8 पंजे 40 और 4 44/5 घंटे। तो मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। डाउन स्ट्रीम में है 44/5 और अप स्ट्रीम में यही दूरी तय करने में 4 घंटे। तो यहां से अपने पास 4 से जो कट जाएगा, 4 से कट गया है 11 टाइम, तो टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो 11:5 आ जाएगा और स्पीड 5 आगे चला गया। स्पीड अगर सेम, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:11 और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने उल्टा लिख दिया है। ये धारा के विपरीत है, ये पहले वाला धारा के विपरीत अप स्ट्रीम में था और ये डाउन स्ट्रीम में है। तो x प्लस वाई का मान तो 11 है। यहां से मुझे बताइए x प्लस वाई का मान अपने पास 11 है और x माइनस वाई का जो मान है वो अपने पास 5 है। ये दोनों देने के बाद अगर x और y हम लोगों से पूछता है तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। क्या आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए। नए स्टूडेंट को जब मैं पहले, देखिए 4.5 साल तक मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाया, वहां पर मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे वहां पर प्रॉब्लम क्या आती थी कि वहां पर डेली कोई भी स्टूडेंट कभी भी वहां पर सब्सक्रिप्शन ले सकता था। अब यहाँ पर ऑन जब भी बीच बीच में आता रहता था, तो अब हमने इसमें क्या किया कि यार नया बच्चा नए टॉपिक के साथ ही आए और मैं पहले वाले चीजों से रिलेट कोई चीज करता हूं नहीं, मैं तो आपको सारी की सारी चीजें वापस बताता रहता हूं। तो इसलिए नए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, नए बैच के साथ एडमिशन ले लेते हैं और फिर 3-4 दिन शुरुआत के आते नहीं। अब उनका क्या इलाज करें? अनुष मीना बताओ भाई, आप भी सुनाओ। मिनट में कन्वर्ट करके कर दिया वो भी ठीक है। हाँ हो जाएगा भाई, राहुल जाट हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या साइड में हूं भाई। प्रेम चौधरी आ जाओ भाई, कल 12 बजे फिक्स फ्री रहता हूं आपसे मिलने के लिए। स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है जब उसे पता चलता है कि नदी के विरुद्ध जाने में उस धारा की दिशा में जाने से दुगुना समय। अब यहाँ पर x का मान देकर y का मान पूछा। अब बताओ कितनी बार ये क्वेश्चन करवाऊं? क्या आप लोग इसको मैं छोड़ दूं, कर लोगे क्या? अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 करने की कोशिश कीजिए। देखिए अपने पास जो हमारे जो फैकल्टी हैं, हम लोग, हमारे पास 3-4 फैकल्टी हैं इंग्लिश के, और जो भी फैकल्टी हैं जैसे कमलेश सर के बैचेज अभी आ रहे हैं, और क्योंकि कमलेश सर इतना नहीं पढ़ाते ऑनलाइन तो उनको थोड़े से कम बच्चे जानते हैं, लेकिन जिस दिन मदर्स में मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसी दिन से कमलेश सर भी पढ़ा रहे हैं। मेरे जितने भी जो बैचेज हैं, कोई भी बच्चा मुझे जानता होगा ऑफलाइन या जयपुर में है, कोई भी जो बैचेस हैं, हमारे बैचेस 1,000 के लगभग स्टूडेंट्स के होते हैं और उन बैचेस में मेरे साथ काफी सारे बैचेस में कमलेश सर ही रहते हैं। तो आप लोग कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे इंग्लिश के लिए तो कमलेश सर से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कमलेश सर से पढ़ सकते हो आप लोग। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहे इंग्लिश के लिए, थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है ऑनलाइन पढ़ाते हुए। धीरे धीरे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी पता लग जाएगा। यहाँ पर एक निश्चित समयावधि में एक लड़का धारा के अनुकूल और धारा की दिशा में तैरकर दुगुनी दूरी तय करता है। धारा की चाल अपने पास 3 है, तो शांत जल में लड़के की चाल बताओ। मुझे एक बार बताइए, क्या क्वेश्चन कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग कर लोगे क्या? हाँ, इसी इसी पर ही पढ़ाते हैं कमलेश सर भी। उनके बैचेज भी आते हैं, मेरे बैचेज भी इन्हीं पर, इसी पर आते हैं, इसी पर रहेंगे भैया अब हम लोग। चलो करो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़कर देख लो। कोई क्वेश्चन लगेगा जो आपसे नहीं होगा तो मैं अभी आप लोगों को करवा देता हूं।
राहुल, ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन ही बात कीजिए भाई, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन, दोनों चीजें सेपरेट हैं। एक नाव किसी दूरी को अनुप्रवाह ऊर्ध्वप्रवाह में लगे समय का अनुपात 3:5 है। तो समय का अनुपात वही पिछली बार दुगुना था, यहाँ पर रेशियो ही दे दिया 3:5। तो स्पीड का रेशियो क्या 5:3 होगा क्या? तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर एक्स और वाई का रेशियो, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए बात कर रहा है, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में। तो एक बार जोड़ दो, एक बार अपने पास घटा दो, तो रेशियो कितना आ जाएगा 4:1। एक का मान अपने पास धारा की चाल, एक की वैल्यू दी हुई है 15/4, इसको सोल्व करने पर 15/4, एक का मान अपने पास दिया हुआ है 15/4, तो चार का मान क्या होगा? तो चार का मान क्या 15 होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। ये ऐसे ही क्वेश्चन है 19 नंबर और 20 नंबर, कोई भी अलग क्वेश्चन है नहीं। तो अपने पास दो क्वेश्चन 18 मैंने करवा दिए हैं। दो जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर अपने पास जो है 19 नंबर और 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आप लोग, मैंने 14 नंबर फाइल का क्वेश्चन नंबर ये छोड़ दिया था। चलिए इसको करने की कोशिश करो आप लोग 26 नंबर को। मीना, रानी मैम भी बढ़िया पढ़ाती हैं भाई, रानी मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं, बढ़िया पढ़ाती हैं। लेकिन अपने ऐप पर जो है वो कमलेश सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कभी भी देखिए कोई भी चीज में अगर कोई चीज अगर ऐसा लगे मुझे खुद को भी, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, आपने देखा होगा भाई। मनोज मीना, मैं कल पूछ के बताता हूँ भाई। आपका कमेंट कौन सा पढ़ लूं धनंजय में? तुलना तो दोनों जगह अपने आप ही बेस्ट है भाई मीना, दोनों ही अच्छे हैं। अब ऐसे तो कोई वो तो तुलना होती है नहीं कि अपने को कोई इस चीज का करना है। ठीक है नौस। यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ए गुड्स ट्रेन एंड ए पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड इन द रेशियो ऑफ 1:2। यहाँ पर कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप लोग नहीं देखोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, याद रखना। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक अपने पास गुड्स ट्रेन है, एक अपने पास पैसेंजर ट्रेन है, उनकी स्पीड का रेशियो है 1:2। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आप लोग डिस्टेंस आप लोग p मान लो, और गुड्स ट्रेन की लेंथ आप लोग g मान लीजिए। ये देखना, मैं फिर बता देता हूं, अगर आपने इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया तो आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि किधर से क्या हो गया। क्योंकि मैं बार बार फिर भी समझा देता हूं, इनकी चाल का अनुपात मालगाड़ी और सवारी गाड़ी 1:2 अपने पास 2 है। इसकी स्पीड मान लीजिए अपने पास पैसेंजर ट्रेन पहले है, तो इसकी स्पीड x मीटर पर सेकंड है, और इसकी स्पीड हम लोग मान लेंगे 2x मीटर पर सेकंड है। बिल्कुल ठीक है। जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा होता है उसकी लेंथ हम लोग नहीं लेते, ये आप लोगों को याद होगा। एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाते रहता हूं, चीजें मैं आप लोगों को बताते रहता हूं, सीखिए आप लोग। महसूस किया कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मालगाड़ी के, देखना ध्यान से सुनना, मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में। तो मुझे बताइए,
उसकी गाड़ी को क्रॉस कर रही है 60 सेकंड में या उस ड्राइवर को क्रॉस कर रही है, बताओ मुझे। ये बताइए, उसकी गाड़ी को क्रॉस कर रही है या उसके पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी को क्रॉस, उसकी गाड़ी को या ड्राइवर को। यहां पर द ड्राइवर गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक एंड क्रॉस हिज ट्रेन इन कंप्लीटली इन 60 सेकेंड्स। ये लाइन आप लोग ध्यान से पढ़िए। इन 60 सेकेंड्स का मतलब 60 सेकंड का मतलब उसकी गाड़ी को क्रॉस कर रही है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है p प्लस जी, और सेम डायरेक्शन में अपने पास ये अपॉन स्पीड ये होगी। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये मैंने कैसे लिख दी बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास ये मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। पैसेंजर ट्रेन क्रॉस कर रही है तो इसको आप लोग 2x मानिए, इसको आप लोग x मानिए। पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर की बाद की सवारी गाड़ी की स्पीड 2 है और गुड्स ट्रेन की x है, तो ये अपने पास अगर x मान रहे हो तो ये अपने पास होगा 2x मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए। अब जैसे राजाराम गुजर को नहीं समझ में आया, राजाराम गुजर यहाँ पर कह रहा है कि टाइम 60 सेकंड में, तो डिस्टेंस तो ऐड होती है हमेशा और रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। इसमें तो मैंने कुछ नया किया ही नहीं भाई कि कोई नया दिमाग लगाया हो। उसकी गाड़ी को क्रॉस कर रही है, गाड़ी को क्रॉस करिए तो लेंथ लेंगे p प्लस जी अपॉन रिलेटिव स्पीड माइनस डिस्टेंस में अगर स्पीड का भाग दोगे तो टाइम आ जाता है। इसके बाद उसने कहा है जबकि सवारी गाड़ी का, ध्यान से समझना भाई, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में, अब की बार पैसेंजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर ने देखा कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में, तो मुझे ये बताइए अब की बार पैसेंजर क्रॉस कर रहा है या पूरी उसकी ट्रेन क्रॉस? एक तो ये कहेगा पैसेंजर ने महसूस किया कि उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी को, जबकि अब की बार उसकी गाड़ी नहीं, उस पैसेंजर ने महसूस किया। तो इसमें अगर पैसेंजर बैठा है तो मुझे बताइए उसकी लेंथ लोगे क्या? नहीं, लेंथ किसकी लोगे? गुड्स ट्रेन की। तो टाइम बराबर गुड्स ट्रेन अपने पास जी अपॉन रिलेटिव स्पीड तो माइनस होती है। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड है। हमें P और G का रेशियो पूछा है, दोनों गाड़ियों की लंबाई का अनुपात आप लोग बताइए। तो जब भी अपने पास यहां से रेशियो निकालना है, x से x काटना है, क्या दूसरी इक्वेशन कहां से लिख दी? क्या समझ पाए हो गया? तो इन चीजों को आपको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करनी है सभी को। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास है इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि यहां पर जब रेशियो आप लोग निकालोगे तो मालगाड़ी के यात्री ने देखा कि उसने मालगाड़ी को, यात्री ने क्रॉस किया तो उसकी लेंथ लेंगे नहीं। यहां पर कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं सर मालगाड़ी का तो ड्राइवर है यहां पर, तो ड्राइवर क्रॉस नहीं कर रहा है। मालगाड़ी के ड्राइवर ने महसूस किया, फील किया कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को, तो गाड़ी को क्रॉस करिए तो उसकी लेंथ हम लोग लेंगे। यहां से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, तो 60 में 40 का भाग दोगे तो 3/2 बराबर p प्लस जी अपॉन अपने पास g है, तो 3g बराबर 2p प्लस अपने पास 2g। तो यहां से g बराबर अपने पास 2p। तो रेशियो मुझे बताइए, मालगाड़ी को पहले बोला है तो g को ऊपर रखिए अपॉन p बराबर 2/1। तो रेशियो जो आ गया है बी ऑप्शन आ गया है 2:1। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल मैं आपको फाइल नंबर 18 और 19, टोटल 19 फाइल हैं, 18 और 19, 18 के तो लास्ट के 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्योंकि बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं। 18 और 19 दो फाइल मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। धनंजय भाई क्या करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर फाइल नंबर 12 के ऑप्शन भी गलत हैं सर, और पीडीएफ फाइल में सॉल्यूशन भी गलत है। ट्रेन की स्पीड 90 होगा, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। हो सकता है धनंजय भाई कहीं गलत हो, मैंने अगर करवाया तो आप देख लीजिए, बाकी गलती होगी तो मैं आपको देख लूंगा। मुझसे भी कभी कभार कोई गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि गलती हो ही नहीं सकती है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।